क्या क्या लग रहा है भैया, खेला होगा? बिल्कुल खेला होगा, खेला होगा, निश्चित खेला होगा, खेला होगा, निश्चित खेला होगा, खेला होगा, निश्चित खेला होगा। आपने जिक्र किया गंदगी की, सबसे अधिक गंदगी नगर निगम में ही फैली हुई है, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, भ्रष्टाचार रूपी गंदगी। बिल्कुल बदलाव होगा, परिवर्तन चाह रही है जनता, जनता परिवर्तन चाह रही है, निश्चित परिवर्तन होगा। देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कटिहार को एक स्वच्छ कटिहार के रूप में 45 वार्ड को आदर्श वार्ड बनाकर पेश करना, और कटिहार का मानचित्र परिणाम मैं ऊपर उठा के दिखा दूंगा। मेरी जनता से आग्रह रहेगा कि आज तक इस पूरे कटिहार में जो हुआ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और हमें एक मौका दे, हमें 5 साल दे, हम 5 साल में दिखा देंगे कि काम कैसे किया जाता है, और अपने आप को वहां जाके ढाल देंगे कि 6ठा साल हमें वोट मांगना नहीं पड़ेगा आगे जनता से। कटिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आपने भी कही, जाम की हो या जल जमाव की, और डिप्टी मेयर का पद जो होता है वो काफी जिम्मेदार वाला होता है। अगर आपको लोग मौका देते हैं तो यह जाम और जल जमाव की समस्या के बारे में कुछ सोचा आपने? पहले कटिहार की जनता को मेरा समर्थन हमें दे, उसके बाद मेरे 5 साल के कार्यकाल को वो देखे ना। मेरा काम करने का तरीका मनीष जी सबसे अलग है। मैं कटिहार की जनता से आग्रह करता हूँ कि हम पे विश्वास करके हमें एक बार मौका दे, 5 साल हमें दे, मैं खड़ा उतरने का काम करूंगा हमेशा उनके 45 वार्ड। जनता हमें मौका देती है तो नई सोच के साथ बैठे हैं, और जनता का काम तुरंत होगा। मैं जनता दरबार लगाऊंगा हर एक वार्ड में, और 2 घंटे का समय देके जनता से उनका अभिवादन सुनूंगा। जनता क्यों दौड़ेगी नगर निगम? नगर निगम का चुनाव कटिहार इस बार काफी दिलचस्प हो चुका है, और इसका सबसे खास वजह यह है कि मेयर और डिप्टी मेयर इस बार जनता स्वयं चुनेंगे। हर बार कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह सवाल उठता था कि मेयर और डिप्टी मेयर उन्हें चुना चाहिए, मगर जो है वह प्रत्याशी चुनते थे। मगर इस बार जो है मेयर और डिप्टी मेयर भी खुद जो है पब्लिक चुनेंगे। ऐसे में कई प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में हैं और लगातार जनता से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जाकर विजिट कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डिप्टी मेयर प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह जी हैं। इनका राजनीतिक जीवन काफी अच्छा रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि डिप्टी मेयर पद पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हम जानना, सबसे पहले मनीष जी आपके चैनल को बेटा धन्यवाद, और कटिहार के सम्मानित जनता 45 वार्ड को मेरा प्रणाम। देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कटिहार को एक स्वच्छ कटिहार के रूप में 45 वार्ड को आदर्श वार्ड बनाकर पेश करना, और कटिहार का मानचित्र परिणाम मैं ऊपर उठा के दिखा दूंगा। मेरी जनता से आग्रह रहेगा कि आज तक इस पूरे कटिहार में जो हुआ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर हमें एक मौका दे, हमें 5 साल दे, हम 5 साल में दिखा देंगे कि काम कैसे किया जाता है, और अपने आप को वहां जाके ढाल देंगे कि 6ठा साल हमें वोट मांगना नहीं पड़ेगा आगे जनता से। देखिए, अभी तो चुनाव चल रहा है, अब किसी के बारे में प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे कि कटिहार की जनता को सब ठगने का काम किया। कटिहार 45 वार्ड की जनता जो टैक्स देती है, आज कटिहार में कुछ नहीं है। हमारी माँ, हमारी बहन अगर किसी दिन बाजार निकल जाती है मनीष जी, तो आधा काम करके उनको लौटना पड़ता है। क्या यही कटिहार नगर निगम टैक्स लेके यही देती है जनता को? एक शौचालय तक नहीं है। आप जहाँ देखिए कोर्ट के सामने जहाँ भीड़ का इलाका है, वहाँ पे एक शौचालय तक नहीं है महिलाओं के लिए। तो आज 20 साल से 50 साल से क्या हुआ? हम कटिहार की जनता से निवेदन करते हैं, सम्मान करते हैं कि हमें एक बार काम करने का मौका दे। मैं सारी दूरियों को तय कर दूंगा, और जो जल निकासी की समस्या है कटिहार में, जाम की समस्या है कटिहार में, वो सब पर भी मेरा पैनी नजर है। कटिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आपने भी कही, जाम की हो या जल जमाव की, और डिप्टी मेयर का पद जो होता है वो काफी जिम्मेदार वाला होता है। अगर आपको लोग मौका देते हैं तो यह जाम और जल जमाव की समस्या के बारे में कुछ सोचा आपने? पहले कटिहार की जनता को मेरा समर्थन हमें दे, उसके बाद मेरे 5 साल के कार्यकाल को वो देखे ना। मेरा काम करने का तरीका मनीष जी सबसे अलग है। मैं कटिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि हम पे विश्वास करके हमें एक बार मौका दे, 5 साल हमें दे,
मैं खरा उतरने का काम करूंगा हमेशा उनके 4500 वार्ड पर। अच्छा, हमेशा से लोग कहते थे और सवाल करते थे कि मेयर और डिप्टी मेयर जो है आम लोग नहीं चुन पाते थे, उनके मन में मलाल रहता था, मगर इस बार तो मेयर डिप्टी मेयर भी आम पब्लिक चुनेंगे, वोटर चुनेंगे। मनीष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार मेयर और उप मेयर पद के लिए जो जनता के हाथ में उन्होंने जनादेश दिया है, जनता विकास चाहती है, जनता को विकास चाहिए और विकास पुरुष चाहिए, काम करने वाला चाहिए। मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने जनता के हाथ में सौंपा है। अब जनता चुनेगी, निष्पक्ष चुनेगी मेयर उप मेयर। उसी दौर में हम भी आज जनता के बीच में हैं और जनता से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इतना बड़ा नगर निगम का क्षेत्र है, मगर खासकर महिलाओं के लिए आपने पहले भी बताया मुझे, एक शौचालय तक नहीं है। कई ऐसी बच्चियां हैं जो कोचिंग जाती है, उनको भी काफी परेशानी होती है रास्ते में आन जान करने में। इसके लिए कुछ सोचा है आपने? अगर हम जीत के जाते हैं नगर निगम में, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं 1 वार्ड से लेकर 45 वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में कटिहार की जनता को पेश करूंगा। उसमें मेरा ये सब भी मोटो रहेगा कि हमें कहाँ पे शौचालय देना है, कहाँ पे हमें पार्किंग देना है, कहाँ पे कटिहार को सुंदर बनाना है। ये सारी चीजें हमारे सीने में है। हमें जनता एक बार सहयोग करके देखे। नगर निगम का पूरा क्षेत्र हर जगह चौक चौराहे पे, हालांकि नगर निगम की ओर से डस्टबिन भी लगाया गया है, घर घर भी डस्टबिन दिया गया है, उसके बावजूद ना तो कचरे का उठाव होता है और ना ही इसका कोई स्थान है कि कहाँ कचरे को फेंकना है। कभी बस पड़ाव में फेंका जाता है, कभी किसी चौक चौराहे में फेंका जाता है। इसको लेके क्या सोचा है आपने? देखिए, ये सब तो सारी भूल नगर निगम की है। ये जो आज 4 डस्टबिन हम घर दिए, उससे क्या हो जाता है? आपको जनता टैक्स दे रही है, साफ सफाई के लिए दे रही है। अभी आज विगत हम 3 महीनों से घूम रहे हैं, 4500 वार्ड में घूम रहे हैं, नाक नहीं दिया जाता है। तो एक कचरे का अंबार और डब्बा रख देने से नगर निगम साफ नहीं होता है। उसके लिए काम करना होगा और वो काम अब जो है उन लोगों से नहीं होगा। नवयुवकों को जब तक सत्ता नहीं मिलेगी, काम विकास नहीं होगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा। नगर निगम पर हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है कि एक कागज तक को साइन करवाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ा, उसको कैसे खत्म करेंगे? हाँ, दूर करेंगे हम। नई सोच लेके हम बैठे हैं। जनता हमें मौका देती है तो नई सोच के साथ बैठे हैं और जनता का काम तुरंत होगा। मैं जनता दरबार लगाऊंगा हर एक वार्ड में और 2 घंटे का समय देके जनता से उनका अभिवादन सुनूंगा। जनता क्यों दौड़ेगी नगर निगम? ये मेरा वादा है। कटिहार के 4500 वार्ड की जनता से मेरा आग्रह है कि हमें एक बार मौका दें। कटिहार के तमाम नगर निगम क्षेत्र के जितने भी वोटर हैं आपके, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस 5 साल में दिखाई पड़ जाएगा कि विनोद सिंह क्या कर सकता है। हमें एक मौका चाहिए और 5 साल चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ नगर निगम कटिहार बनेगा, साफ सुथरा नगर निगम बनेगा और गंदगी, वहाँ की जो गंदगी है, जो आपने कहा भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया, यह समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और हम कटिहार के जनता से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप एक बार इनको निश्चित रूप से अपना समर्थन दें, मदद करें। अब वोट देके मिलता है, फिर देखें अगले 5 साल में क्या होता है। जब उन्होंने कहा है कि मैं यदि गलत काम नहीं करूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, यदि काम करूंगा तो मैं भी लोग वोट कम देंगे हमको। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। अब इनको अपने साथी उम्मीदवार को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी हम लोग वर्तमान में नए सिटी से कई वार्ड में घूम रहा हूँ, वोट तो दूर मैंने अपना वोट मांग रहा हूँ और उम्मीद है जनता से बड़ा आशा है कि निश्चित रूप से हमको वोट देंगे। क्या लग रहा है भैया? खेला होगा, खेला होगा, निश्चित खेला होगा। आपने जिक्र किया गंदगी की, सबसे अधिक गंदगी नगर निगम में ही फैली हुई है, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, भ्रष्टाचार रूपी गंदगी। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। परिवर्तन चाह रही है जनता परिवर्तन चाह रही है, निश्चित परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन। तो निश्चित तौर पर ये हमारे साथ उप महापौर के प्रत्याशी और उनके समर्थक थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये नगर निगम को एक स्वच्छ और एक सुंदर नगर निगम बनाएंगे। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज़, कटिहार।